एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर अ नाइस थिंग। कि किसी ओकेजन के बारे में बताना है जब आपने बहुत देर तक या बहुत लेंथी टाइम तक वेट की हो किसी अच्छी चीज़ के लिए। एंड इसके क्वेश्चंस हैं व्हेन इट हैपेंड, व्हाट द नाइस थिंग वाज, हाउ लॉन्ग वाज वेटेड एंड व्हाई यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। के एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस। के ये कब हुई एंड वो नाइस थिंग क्या थी एंड आपने कितना टाइम वेट किया, क्यों वेट किया एंड आपने उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या फील किया। तो इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलो क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैम्पल आंसर से। अ फ्यू years ago in a bustling month of October with Diwali, India's great festival of lights around the corner, I was urgently waited a particular gift। कहते हैं कि कुछ साल पहले एक अक्टूबर के मंथ में जब दिवाली जो हमारा एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है हमारे इंडिया में, उस टाइम पे मैंने एक पर्टिकुलर गिफ्ट की वेट की। माई फैमिली हैड promised me to gift a handcraft traditional pashmina shawl known for its intricate designs and warmth it provides। कि मेरी फैमिली ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे गिफ्ट करेंगे एक पश्मीना शॉल जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिज़ाइन का होगा एंड जो बहुत ही वार्मनेस हम देता है विंटर के दिनों में। एज अक्टूबर ट्रांसलेट इनटू नवंबर, दिवाली नियर्ड बट देयर वाज स्टिल नो साइन ऑफ शॉल। कि जो अक्टूबर का मंथ था वो बीत रहा था, नवंबर नियर अबाउट था, दिवाली बहुत नज़दीक थी, तब फिर भी जो मेरे गिफ्ट आने का कोई भी साइन मुझे नहीं दिख रहा था। आई हैड वेटेड फॉर नियरली अ मंथ, मैंने एक मंथ तक वेट किया, फिल्ड विद एंटिसिपेशन, जो मैं एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। द रीज़न फॉर सच अ डिले was that this particular shawl was being hand woven in Kashmir, a state famed for its skilled artisans। के जो इस डिले का रीज़न ये था कि ये शॉल है वो पर्टिकुलरली जो हैंड निटेड होते हैं वो कश्मीर में मिलते हैं। कश्मीर जो है एक स्किल्ड जो आर्टिस्ट जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। ड्यू टू इट्स इंटीग्रेट डिटेलिंग एंड आर्टिसंस कमिटमेंट टू द परफेक्शन, इट लुक्स लॉन्गर देन यूजुअल। इसकी जो हैंडीक्राफ्ट्स में जो इसमें डिटेलिंग से काम किया गया था उसकी प्रोफेशन की वजह से जो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखता है एंड हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हैं। वाइल द वेट वॉज एगोनाइजिंग, आई केप्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ अबाउट द वैल्यू एंड यूनिकनेस ऑफ द गिफ्ट। इस जो वैल्यू जब मैं इसकी वेट करी थी तो मैंने जो एक गिफ्ट की यूनिकनेस होती है या उसकी वैल्यू होती है उसको रिमाइंड किया। ईच डे माई एंटिसिपेशन मैक्स विद अ डैश ऑफ इम्पेशेंट बट ऑल्सो अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर द क्राफ्टमैन्स डेडिकेशन। कि हर एक दिन जो था जो मेरे पेशेंस थे वो लूज़ हो रहे थे एंड जो मेरी रिस्पेक्ट थी जो क्राफ्टमैन्स की डेडिकेशन के लिए वो भी ज़्यादा बढ़ रही थी। व्हेन द शॉल वॉज फाइनली अराइव्ड जस्ट अ डे बिफोर दिवाली, जब जो ये शॉल है वो अराइव हुआ, मेरे घर पे डिलीवर हुआ दिवाली से एक दिन पहले, द जॉय एंड द सेटिस्फैक्शन वॉज अनपैरल्ड। जो मेरी खुशी थी या सेटिस्फैक्शन थी वो अनपैरल्ड थी। इट्स ब्यूटी एंड अ फाइन टेक्सचर एंड द डिटेल्ड मोटिव्स वर अ टेस्टमेंट टू द क्राफ्टमैन्स एक्सपर्टाइज एंड टाइम इन्वेस्टमेंट। जो उस शॉल की ब्यूटी थी या उसका फाइन टेक्सचर एंड डिटेलिंग में जो भी उसका काम था, जो वो क्राफ्टमैन का एक्सपीरियंस एंड उसकी जो टाइम इन्वेस्टमेंट थी उसको दिखाता था वो। द वेट थ्रू प्रोलॉन्ग्ड एडेड अल्योर ऑफ द गिफ्ट। जो मेरी वेट थी उसने एक गिफ्ट में एक और जान डाल दी। इट वॉज अ स्टार्क रिमाइंडर दैट इन द एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सम थिंग्स आर ट्रूली वर्थ द वेट। कि उसने मुझे ये एहसास कराया कि कुछ चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट होती हैं जिसमें बहुत सारा मेहनत लगती है तो उसके लिए वेट करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें एक उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है। Echoing the age-older Indian belief, the patience even actually brings profound joy। जैसे कि जो हमारे ओल्ड इंडियंस हैं वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखते हैं तो आपको जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा खुशी वाली मिलेगी। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन व्हाट ओकेजन्स डू पीपल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस ओकेजन पे जो लोगों को लंबे समय तक
वेट करनी पड़ती है। पीपल ऑफन फाइंड देमसेल्व्स वेटिंग ड्यूरिंग पीक ट्रैवल टाइम्स एट एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशंस, कि जो लोग अपने आप उनकी वेट कर नहीं पाते हैं जब पीक आवर्स होते हैं उस टाइम पे, जब वो एयरपोर्ट्स या ट्रेन स्टेशन पे होते हैं। मेडिकल अपॉइंटमेंट स्पेशली विद स्पेशलिस्ट कैन ऑल्सो एंटेल लॉन्ग वेट्स, जो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं स्पेशली स्पेशलिस्ट के साथ, उसके लिए भी ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है। Furthermore, during product launches like a new iPhone release, enthusiastic queue for hours के क्या इसके अलावा कुछ जो प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस होते हैं उसके लिए भी वेट करना पड़ता है। Additionally, popular restaurants और tourist attraction during peak season might have the extended waiting periods. जो पॉपुलर रेस्टोरेंट्स होते हैं या टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं वहाँ भी एक उसे अटेंड करने के लिए एक वेटिंग पीरियड लगा होता है। सच वेट्स वाइल टेडियस, जो ऐसी वेट्स होते हैं कई बार हमारे हम बोरिंग फील करते हैं, ऑफन अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ डिमांड ऑफ द सर्विस एंड और प्रोडक्ट इन क्वेश्चन। हमें ये एहसास दिलाती है कि जो उस चीज़ की वैल्यू है वो कितनी है जो भी हम जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन, वाई डू मोस्ट चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टीज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं जब वो ज़्यादा लंबे समय तक वेट करते हैं। एंड द आंसर इज मोस्ट चिल्ड्रन स्ट्रगल विद पेशेंस बिकॉज देयर कोग्निटिव एबिलिटीज टू परसीव एंड मैनेज टाइम आर स्टिल डेवलपिंग। कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि उनकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो भी मेच्योर हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं। देयर हाइटेंड क्यूरियोसिटी एंड एनर्जी लेवल्स कपल्ड विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट डिलाइंग ग्राफिकेशन मेक्स वेटिंग अ चैलेंज। कि जो उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है और उनकी एनर्जी लेवल्स हैं वो एक टाइम कमिटमेंट या टाइम मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं करते, तब उन्हें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। इन एसेंस देयर प्रेजेंट फोकस माइंड सेट कंबाइंड विद अ स्टिल मेच्योरिंग सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल often result in the restlessness during prolonged waits। कि जो उनका प्रेजेंट फोकस जो माइंड सेट होता है उसको अगर कंबाइन करते हैं, वो उनकी जो मेच्योरिंग सेंस जो भी मेच्योर है उनके सेल्फ कंट्रोल जो बहुत कम होता है उससे जो उनका जो वेटिंग पीरियड है या टाइम मैनेजमेंट है मेच्योर नहीं हुई होती है, तो जिसके लिए उन्हें बहुत जो लॉन्ग टाइम तक वेट करना है डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट में। डू पीपल क्यू कॉन्सिक्वेंसली वाइल वेटिंग फॉर द सबवे ट्रेन, के जो लोग हैं जब ट्रेन का वेट करते हैं तो जो उनके कॉन्शियस होते हैं वो पेशेंस से वेट करते हैं। इन मोस्ट सिटीज़ पीपल डू क्यू कॉन्शियसली while waiting subway trains primarily due to the establishment social norms and safety regulations। जो उनके अंदर पेशेंस होते हैं जब वो ट्रेन की वेट करते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि जो सोशल नॉर्म्स उसकी वजह से या सेफ्टी रेगुलेशन की वजह से। बिहेवियर एंश्योर स्मूथ बोर्डिंग एंड अलाइटिंग, जो बिहेवियर्स है वो इंश्योर करता है उनकी स्मूथ बोर्डिंग एंड अलाइटिंग को। हाउएवर ड्यूरिंग पीक आवर्स और इन लेस रेगुलेटेड एनवायरनमेंट देयर कैन बी इंस्टांसेस ऑफ चायोस। जो पीक आवर्स होते हैं उनमें जिसमें जो जहाँ लेस रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होता है उस टाइम पे जो चायोस का या डिस्प्यूट्स का चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जनरली क्लियर साइन ऑफ फ्रीक्वेंट अनाउंसमेंट्स और पब्लिक अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू द ऑर्डरली क्यूइंग शोकेसिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सीमलेस कम्यूट। इसके अलावा जो क्लियर साइंस होते हैं या पब्लिक अवेयरनेस जो लोगों में होती है उससे जो ये चीज़ है लोगों में पेशेंस है या क्यू में बन के रहना वो मेंटेन रहता है, जो एक अच्छा उनका जो कम्यूटिंग आवर्स हैं वो उन्हें और ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड है एंड उसके फॉलो अप क्वेश्चंस, एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू वर्ड शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।